Hello students. So let us solve question number 12. In previous session I have solved till question number 11. Okay. So ये सारे questions मैं solve कर रही हूँ exercise 7A percent and percentage chapter class 8 ICSE board and book is Selina. Okay. तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था इसी एक्सरसाइज का और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया भी था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ प्रोसीड करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 इज़ सेम कंसेप्ट एज क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने प्रीवियस में आपको सॉल्व करके दिखाया था। तो आप चाहो तो उसी कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर से मैं एक बार वापस इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बेटा, सो ये क्वेश्चन नंबर 12 इज इन एन इलेक्शन a candidate secured 47% of votes polled and lost the election by 12,366 votes। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। एक इलेक्शन हुआ जिसमें एक कैंडिडेट ने 47% वोट्स क्या हुआ था, उसने सिक्योर किया एंड लॉस्ट द इलेक्शन, उसने इलेक्शन लॉस कर दिया। ठीक है, कितने वोट से? 12,366 वोट से। ठीक है, तो उसने, तो हमें क्या दिया हुआ ये परसेंटेज, लूजिंग परसेंटेज हमें ये यहाँ पे दिया हुआ है कि इतना परसेंटेज सिक्योर करने से वो हार गया इलेक्शन। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द टोटल वोट्स पोल्ड एंड द वोट सिक्योर्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स। तो हमें दिया हुआ है लूजिंग कैंडिडेट का परसेंटेज एंड उसके नंबर ऑफ वोट्स दिए हुए हैं और हमें कैलकुलेट करना है टोटल वोट्स कितने पोल हुए थे। ठीक है, और विनिंग कैंडिडेट का नंबर ऑफ वोट्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर है? तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और ये भी मैं एल्जेब्रिक मेथड से ही सॉल्व करूँगी। ओके, तो सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ votes polled बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड को हमने एक्स अज्यूम कर लिया। तो अब कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय लूजिंग कैंडिडेट। ठीक है, तो बेटा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको पता है कि ये परसेंटेज दिया हुआ है कि इतना परसेंटेज लूजिंग कैंडिडेट ने वोट पोल किया है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स नहीं पता है और ये जो नंबर ऑफ वोट्स दिया हुआ है इससे वो जीता है, यानी विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट के बीच में इतना डिफरेंस है वोट्स का। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे? 47% ऑफ एक्स लेंगे हम, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स को हमने क्या अज्यूम किया है? एक्स। तो हमें जब नंबर ऑफ वोट्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 47% ऑफ एक्स, यही तो है वो नंबर ऑफ लूजिंग कैंडिडेट का वोट्स। ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स एक्स है और उसका 47% क्या है? लूजिंग कैंडिडेट के पास है। ठीक है, क्लियर है? तो 47/100 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद व्हाट यू विल गेट इज 47x/100। ठीक है, नाउ इट विल कम 47x सिंपली अपॉन 100। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये लूजिंग कैंडिडेट का वोट है, नंबर ऑफ वोट हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें क्या चाहिए? विनिंग कैंडिडेट का चाहिए। सो नाउ वोट्स secured by winning candidate।
इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उसमें से लूजिंग कैंडिडेट का वोट्स अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा विनिंग कैंडिडेट का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो जब आपको इसको कैलकुलेट करोगे, एलसीएम लोगे और आगे का प्रोसीजर आप करोगे, देन यू विल गेट व्हाट? 53x/100। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप। अब हमें क्या दिया हुआ है? ये वोट वो वोट का नंबर है जो जिससे वो इलेक्शन हार गया है। ठीक है, क्लियर है? तो जो विनिंग कैंडिडेट है और जो लूजिंग कैंडिडेट है उन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकालें तो हमारा ये इसके इज इक्वल टू में आएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं, डिफरेंस ऑफ वोट्स। ठीक है बेटा, तो 53x/100 माइनस 47x/100। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है आपको? आई होप क्लियर होगा, क्योंकि वो जो वोट का नंबर दिया हुआ है उससे वो जीता है, यानी विनिंग और लूजिंग कैंडिडेट के बीच का डिफरेंस है वो, उतना ही वोट उसको और अगर मिल जाता तो वो जीत जाता, लेकिन उतने वोट से वो हार चुका है। ठीक है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 11 में वो विनिंग कैंडिडेट का दिया हुआ था हमें परसेंटेज, और कितने से वो जीता था वो दिया हुआ था, और इसमें लूजिंग कैंडिडेट का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे कितना मिलेगा? 6x। Now according to question, 6x/100 is equal to 12,366. We have to calculate the value of x. So this will be the process. Okay beta, now you can calculate what will be the answer. Okay, तो क्या आएगा आंसर बेटा? दिस विल बी दिस मच। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गई? x की वैल्यू हमें पता चल गई कि टोटल नंबर ऑफ कितने वोट्स पोल किए गए थे। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि विनिंग कैंडिडेट का वोट निकालो कितना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, वोट्स सिक्योर्ड बाय विनिंग कैंडिडेट। ठीक है, क्या है बेटा? 53, यही निकाला था ना, 53x/100, तो 53 मल्टीप्लाइड बाई दिस मच अपॉन 100। ठीक है, then we will get here by calculating it। ठीक है बेटा, तो ये विनिंग कैंडिडेट का नंबर ऑफ वोट्स है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है कि भाई किस तरह से कैलकुलेट करें, तो एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको इसी कंसेप्ट पे बेस्ड समझाया हुआ है। तो अब आप इसको समझने के बाद वापस प्रैक्टिस कर लेना, तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 इज सिंपली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला आई हैव टॉट यू। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इजी था, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपके सामने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि ये इजी है, तो मैं बस एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्या निकालना है? द कॉस्ट ऑफ स्कूटर डेप्रिसिएट एवरी ईयर बाई 15% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, if the present cost of the scooter is rupees 8,000, find its cost। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर 1 ईयर, सेकेंड क्वेश्चन आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको मैंने जब ये चैप्टर का कंसेप्ट मैं बता रही थी तो उस टाइम बताया था कि इसको दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप कि पहले 15% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर उसको
उससे सब्सट्रैक्ट कर दो, वैसे भी निकल सकता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी प्रोवाइडेड था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट जो है वो डिप्रिशिएट कर रहा है, उसका कॉस्ट डिप्रिशिएट कर रहा है किसी गिवन रेट से हर एक साल में, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में जो था उससे वो डिप्रिशिएट कर रहा है, तो वो रेट दिया रहेगा और प्रेजेंट कॉस्ट दिया रहेगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो कि पहले 15% निकाला फिर उसको सब्सट्रैक्ट किया, वो भी प्रोसेस सही है। बट जब हमें फार्मूला गिवन है, जब फार्मूला हमने इससे डिराइव करके निकाल लिया है कि वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस ऑल्सो, तो हम क्यों नहीं उस फॉर्मूला को यूज़ करके और अपने प्रोसेस को ईजी कर लें, ठीक है। तो प्रोसेस काफ़ी ईजी हो जाता है। प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करना है, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करना है, ये आर का परसेंटेज ही नीचे 100 गया हुआ है, फिर बाकी के प्रोसेस करने हैं। ये फर्स्ट ईयर के लिए था, तो यहाँ पे ईयर क्या है, फर्स्ट है, तो ये मेंशन नहीं भी करना है, मैंने बस बता दिया है कि ये पहले साल के लिए है, तो इसकी वैल्यू 1 इसीलिए है। उसके बाद ये कैलकुलेशंस करो और जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड करो, फाइनल आंसर तुम्हारा मिल जाएगा। और इसी का जो सेकेंड पार्ट है उसने पूछा है आफ्टर 2 ईयर्स, तो सेम यही वाली फॉर्मूला आप यूज़ करोगे, बस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी इस कैलकुलेशन यही सेम स्टेप विल बी वंस अगेन इट विल बी रिटन, ये डबल बार लिखना है आपको, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, आप सॉल्व कर सकते हो। आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोलता है। इन एन एग्जामिनेशन द पास मार्क्स इज 40%. If a candidate gets 65 marks and fails by 3 marks, find the maximum marks. ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 7A का। वो कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन है जिसमें पास मार्क्स कितना है 40%, ठीक है, 40% लाओगे तो पास हो जाओगे। और एक कैंडिडेट ने 65 मार्क्स स्कोर किया है और वो 3 मार्क्स से फेल हो रहा है, यानी कि पास होने के लिए उसको कितना चाहिए था, 65 प्लस 3। तो बताओ मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी हम एल्जेब्रिक मेथड से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई टफ नहीं है इसमें, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको वो एक्स एल्जेब्रिक मेथड सिखाया है ताकि आप वो किसी भी टाइप के क्वेश्चन में उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, पहले गिवन लिख लेंगे, परसेंटेज ऑफ द पासिंग मार्क्स गिवन है 40, ठीक है। तो क्या करेंगे, अज्यूम लेट्स द मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स। लेट हम उस चीज़ को करते हैं जो हमारे पास नहीं प्रेजेंट होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास प्रेजेंट है ही नहीं, तो उसको एक्स हमने सपोज कर लिया। और कैंडिडेट कितना कितना मिला उसको 65, 3 मार्क्स से फेल हुआ, यानी पासिंग मार्क्स कितना है 68, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है 40, पासिंग मार्क्स मिल गया 68 और टोटल मार्क्स भी हमें मिल गया ये एक्स। तो क्या है 40% ऑफ एक्स, यानी एक्स जो टोटल मार्क्स है उसका 40% अगर तुम लाओगे तो वो कितना होना चाहिए, 68 होना चाहिए, तभी तुम पास करोगे। तो ये दोनों बातें हम इक्वेशन में यानी इक्वल टू में लिख सकते हैं, क्योंकि 40% ऑफ एक्स ही क्या है 68 है, ठीक है। क्योंकि पासिंग परसेंटेज है भाई 40% और वो 65 लाया, 3 मार्क्स से फेल हुआ, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना हो रहा था 65 प्लस 3 68। तो 40% ऑफ एक्स क्या है हमारा 68 है। फिर मैंने इसको कैलकुलेशन किया इसका, जो आप अब तक तो अच्छे से जान गए होंगे, 40/100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। फिर ट्रांसपोजिशन मेथड करेंगे, एक्स की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, तो 100 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 40 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 170 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके बेटा, नाउ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 इज सेम एज दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 15 इज सेम, you can check in your book. So we will start with question number 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सेम वही क्वेश्चन था, उसी टाइप का था, तो आप उसको कंसेप्ट समझ चुके हो, आप उसको खुद से करके देख सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑफ 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में,
जॉन गॉट 80% करेक्ट आंसर्स, जॉन ने 80% करेक्ट आंसर किया, और मोहन गॉट 64% करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स डिड ईच गेट। तो दोनों का बताओ, एग्जैक्ट मार्क्स बताओ, कितने एग्जैक्ट क्वेश्चंस बताओ कि उसने कितना किया, कितना आंसर उसको सही मिला। ठीक है, करेक्ट आंसर उसने कितना दिया। यहाँ पे तो परसेंटेज दिया हुआ है, हमें नंबर निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बेटा, तो हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गॉट बाई जॉन। पहले जॉन का पूछा है। ठीक है, तो जॉन का कैसे निकालेंगे, उसका परसेंटेज क्या है, 80% ऑफ कितने क्वेश्चंस, ऑफ कितना क्वेश्चंस है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना गिवन है, 150 गिवन है, तो 80% ऑफ 150 ही तो उसने सही किया है, तो 80% ऑफ 150 हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज इधर चला जाएगा और ये इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप, काफ़ी इजी है ये, कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें दिया हुआ है, उसी में से 80% उसने सही कर रखा है, तो उसका नंबर हम कैसे निकालेंगे, 80% ऑफ टोटल नंबर। ठीक है, अब सेम इसी तरह से हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गॉट बाय दूसरा बच्चा कौन सा है, मोहन। ठीक है, मोहन क्या करेगा, 64% ऑफ 150। ठीक है, अब 64%, 64 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 150। ठीक है, ये सारा कैंसिल होगा। ओके, 5 के मल्टीपल में सब कुछ है, सो ये इस तरह से हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट 32 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज 96। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक नो डाउट होगा आपको। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी करेक्ट आंसर्स डिड ईच गेट, तो हमने वो फर्स्ट को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है कि जॉन और मोहन ने अलग अलग कितना कितना सही किया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट परसेंट इज मोहन्स करेक्ट आंसर टू जॉन्स करेक्ट आंसर। परसेंटेज निकालना है मोहन के करेक्ट आंसर को जॉन के करेक्ट आंसर से, यानी जॉन का करेक्ट आंसर नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे, क्योंकि जो 2 वाला 2 के बाद जो लिखते हैं ना, वो हमारा डिनोमिनेटर में होता है, उससे हमें निकालना होता है, उसके बेसिस पे हमें निकालना पड़ता है, यानी उसको हम टोटल मान सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट होगा, परसेंटेज हमें निकालना है ऑफ मोहन्स करेक्ट आंसर टू जॉन करेक्ट आंसर। ओके, कैसे निकालेंगे, मोहन का करेक्ट आंसर कितना है, 96, दिस विल बी ऑन न्यूमरेटर, और जिससे हमें जिसके कंपैरिजन में निकालना है वो डिनोमिनेटर में होगा, तो उसका कितना आ रहा है बेटा, 120, और परसेंटेज निकालना है तो 100 मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो दिस विल कम 80%, यू कैन सी 80%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चंस परसेंटेज के ऊपर बेस्ड है, और मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखा रही हूँ कि चाहे किस भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो एग्जाम्पल में सॉल्व ना हो या हो, यू कैन सॉल्व दैट बाय यूजिंग योर कंसेप्ट। ठीक है, अपना कंसेप्ट लगाओ, मेथड अप्लाई करो, सही से कैलकुलेशन करो, यू कैन सॉल्व। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ प्रोसीड करते हैं। Question number 17 is based on simply that percentage increase concept. तो this one I have solved already. I will explain you. यहाँ पर देखो क्या पूछा है, the number
8,000 first increase by 20% and then decreased by 20%. ठीक है, फाइंड द रिजल्टिंग नंबर। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि वो नंबर इंक्रीज भी कर रहा है और फिर बाद में डिक्रीज भी कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझो कि हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ तो नंबर गिवन है, कभी कभी नंबर नहीं गिवन होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 में है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें साइमल्टेनियसली गिवन है और हम एक को कैलकुलेट करने के बाद फिर सेकेंड स्टेप उसका कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो नंबर कितना गिवन है, 8,000। परसेंटेज इंक्रीज कितना दिया, 20%। तो हम पहले इंक्रीमेंट निकालेंगे कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे, 20% ऑफ 8,000, यही तो इंक्रीज हो रहा है। नंबर कितना हो रहा है, अपने ही खुद का 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी 20% ऑफ 8,000 जो आएगा उतना इंक्रीमेंट हुआ है उसमें, ठीक है। तो 20% ऑफ 8,000 हमने ऐसे कैलकुलेट किया, आप अच्छे से जानते हो हाउ टू कैलकुलेट। तो 1,600 आया। तो अब इंक्रीज इन नंबर कितना हो गया बेटा, 8,000 प्लस 1,600, दैट विल बी 9,600। इतना अब नंबर आ गया इंक्रीज होने के बाद। उसके बाद क्या है, अगेन नंबर डिक्रीज करता है, कितना, 20% ही डिक्रीज करता है, ठीक है। तो 20% हम डिक्रीज करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ये जो नंबर आ गया ना इंक्रीज होने के बाद, उसके बाद इस नंबर पे डिक्रीज करेगा 20%। 8,000 पे कैलकुलेट मत करना, जो इंक्रीज होके आ चुका है, अब नंबर में चेंजेस आ गया है क्योंकि वो 20% इंक्रीज हो चुका है। तो होने के बाद जो नंबर हमें मिला उस पर हमें 20%, अगेन उसका 20% हमें कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने किया है। 20% ऑफ 9,600, तो ये इतना मिलेगा हमें। अब ये हमें सब्सट्रैक्ट करना है क्योंकि 20% इस नंबर का डिक्रीज किया है। तो ये जो मिला ये हमें सब्सट्रैक्ट करना है 9,600 से। तो फाइनल हमें मिलेगा 7,680, ठीक है। समझ गए, कुछ नहीं करना था, 8,000 पहले इंक्रीज किया तो हमने 20% ऑफ 8,000 निकाल करके उसमें ऐड कर दिया। फिर जो रिजल्टेंट नंबर आया उसमें हमने वापस उसका 20% निकाला और उसको डिक्रीज किया, क्योंकि वो नंबर डिक्रीज भी कर रहा था, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। तो फिर डिक्रीज जितना आया क्वांटिटी 20% ऑफ 9,600, उसको हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट नंबर हमारा ये मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। और 18 नंबर मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ये बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, तो आप सॉल्व करके देख लेना कि आप एबल हो इसको सॉल्व करने में या नहीं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी कंसेप्ट पे है, बस यहाँ पर क्या था, आपको नंबर ऑलरेडी गिवन था, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20% and then decreased by 30%. Find the percentage change in the cost of article. तो हमें यहाँ पे दो दो चीज़ें निकालनी है, एक तो हमें कॉस्ट भी नहीं पता आर्टिकल का कि क्या है, और हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। परसेंटेज चेंज कैसे होता था, ओरिजिनल क्वांटिटी माइनस जो क्वांटिटी इंक्रीज करी है या डिक्रीज की है उसको माइनस करके जो आया, सो अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। ये वाला कंसेप्ट हमें यहाँ यूज़ करना है। तो हमें बेटा यहाँ क्या नहीं पता है, यहाँ पे क्या चीज़ नहीं पता है, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बी एक्स, ठीक है। जो नहीं पता उसको हमने एक्स एज्यूम कर लिया है। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 20%। तो पहले हम क्या करेंगे, 20% ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो 20% ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, यही तो होगा, ठीक है। और ये कैंसल आउट होकर के एक्स अपॉन 5 आ जाएगा, देख लो, ठीक है। पहले 20% ऑफ एक्स हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, है ना। 20% ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट किया, क्यों, क्योंकि यही वो नंबर है जो हमने अज्यूम किया है और इसी नंबर पे
20% इंक्रीज़ हो रहा है। तो पहले हम इंक्रीज़ करा लेंगे, कितना कितना हमें इंक्रीज़ करना है वो कैलकुलेट कर लेंगे और वापस क्या करेंगे, फिर बाद में उसको ऐड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ना प्रीवियस। जैसे अभी 17 क्वेश्चन में अब मैंने दिखाया कि पहले निकाल लेते हैं कितना इंक्रीज़ करना है, बाद में उसको ऐड करते हैं। ठीक है, चलो तो इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, सो टोटल इंक्रीमेंट, ओके, कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो x में x+5 यही इंक्रीज़ हुआ। ठीक है बेटा, पहले x था, अब x/5 जो हमने निकाला अभी 20% का, वो इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो ये 5x+x हो जाएगा अपॉन 5, दैट इज 6x/5। यहाँ तक क्लियर है। 20% जो x का हमने निकाला था उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि बोला क्या है कि भाई पहले इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, नाउ it is decreased by 30%। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट 30% ऑफ 6x/5। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है 30% से, तो पहले कितना 30% होता है पहले वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कैलकुलेट करने के बाद हम बाद में डिक्रीज कर देंगे। तो ये निकालते हैं, ये कितना आया, दिस मच यू हैव गॉट। ठीक, अब देखो, अब क्या करना है हमें, कितना डिक्रीज हुआ, ये तो परसेंटेज निकाला हमने कि हाँ भाई कितना डिक्रीज होगा। तो टोटल डिक्रीमेंट कितना डिक्रीज हुआ, तो भाई 6x में से 6x/5 में से माइनस करो। ठीक है बेटा, कंसेप्ट क्लियर है। जो नंबर आया उसका 30% पहले हमने कैलकुलेट किया और जितना आया 30% निकाल करके इस नंबर का उसको इससे माइनस कर दिया, तो हमें पता चलेगा कि कितना डिक्रीज हुआ है वो। ठीक है, एलसीएम लोगे 100 आएगा, 20 × 6x माइनस 36x। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये कितना आ रहा है, 120x माइनस 36x अपॉन 100, दैट इज 84x/100। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें नेट निकालना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेट डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है वो हमें देखना होगा। ठीक है, कि परसेंटेज क्या हुआ है, इंक्रीज किया है कि डिक्रीज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज निकालना है, तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि फाइनल ये इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद यहाँ तक पहुँचा है तो कितना चेंज हुआ था। ठीक है, तो टोटल चेंज इन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x माइनस 84x/100। ठीक है बेटा, ये क्लियर है ना। पहले कॉस्ट ऑफ आर्टिकल हमने क्या लिया था, x लिया था, और ये इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद फाइनल कितना पहुंचा, 84x/100 पहुंच चुका है वो, इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद, सारा कैलकुलेशन करने के बाद। ठीक है, तो जब ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये कितना आएगा, 100x माइनस 84x/100। ठीक है, सो इट विल बी 16x/100। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये वाला पॉइंट, ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक, नाउ परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक बेटा, तो क्या है, चेंज कितना हुआ, चेंज इतना हुआ अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वाला आपने पढ़ लिया है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या परसेंटेज चेंज, या जब एरर फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं,
तो यही वाला कंसेप्ट सब कुछ में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 16x अपॉन 100, ठीक है। और ये देखो ये क्या हो जाएगा, x नीचे मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ऊपर 1 चला जाएगा, इसके नीचे जो 1 होता है रेसिप्रोकल में आ जाएगा सब कुछ, इंटू 100। ओके, तो x डिवाइड हो गया और ये 16%, ठीक है। ये 16% चेंज हो गया। ओके, क्लियर है, डन। तो सब कुछ समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि यू हैव गॉट इट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो 7A अपना एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं आपको 7B के कुछ कंसेप्ट्स, कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन कैसा किस तरह से सॉल्व होगा और आपके कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो क्या पूछा है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% एंड देन फर्दर डिक्रीज बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। तो ये जो क्वेश्चन है सेम एज क्वेश्चन नंबर 19 है, बस यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट ही हो रहा है, दोनों बार वो डिक्रीज ही कर रहा है, यहाँ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं, हम बार बार डिक्रीज करा देंगे, बार बार हम वैल्यू निकाल के उसको सब्सट्रैक्ट करा देंगे, नो इश्यूज़, जो वो कह रहा है हम वही करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप एक बार और सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लेट द cost of the article be x, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो डिक्रीज परसेंट क्या दिया हुआ है बेटा, क्या निकालेंगे, 25% ऑफ x, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, तो कितना आएगा बेटा, x अपॉन 4, सिंपली यू कैन सी 4 बार में ये जा रहा है, ठीक है। तो अब हम डिक्रीज निकालेंगे, टोटल डिक्रीज इन कॉस्ट। तो x था इनिशियल, उसमें से x माइनस 4 हम माइनस करेंगे क्योंकि 25% डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, कैलकुलेट करके एलसीएम लेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट दिस मच। नाउ इट इज़ फर्दर डिक्रीज्ड बाय 40%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो कैलकुलेट 40% ऑफ 3x अपॉन 4, क्योंकि अब नया कॉस्ट ये आ चुका है ना डिक्रीज होने के बाद, तो उस कॉस्ट पे हम अगेन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। x पे नहीं, जो नया अभी आया डिक्रीज होने के बाद ये वाला आया, इस पे हम वापस डिक्रीज परसेंट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 100 इंटू 3x अपॉन 4, ठीक है, ठीक। तो हाउ मच यू आर गेटिंग, 3x अपॉन 10, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं टोटल डिक्रीज जितना अभी तक हुआ। तो 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 10, दैट इज़ एलसीएम लोगे बेटा तो आपका आएगा 40, ठीक है। स्टेप्स क्लियर हैं एलसीएम के, 30x माइनस 12x अपॉन 40, दैट इज़ 18x अपॉन 40। अब क्या पूछा है, अब हमें नेट डिक्रीज निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो इनिशियल वैल्यू था उसमें से जो अब इतना 2 बार डिक्रीज होकर आ चुका है वैल्यू, वो हमें करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है क्या, परसेंटेज डिक्रीज पूछा है कि कितना परसेंट इनिशियल वैल्यू से डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो हम निकालेंगे, सो नेट डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू, इनिशियल क्या एज्यूम किया था x, और उसमें से 18x अपॉन 40 ये माइनस करेंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा।
अब यहाँ पे एलसीएम लो और वही अपना सॉल्यूशन इसका करो, देन यू विल गेट 22x/40। ठीक है। नाउ परसेंटेज डिक्रीज क्या होता है बेटा? वही जो परसेंटेज इंक्रीज का होता है। डिक्रीज क्या होता है? डिक्रीज इन कॉस्ट अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो डिक्रीमेंट कितना निकाला आपने? इतना 22x/40। ओरिजिनल कितना है? x इंटू 100। सेम उसी तरह से ये भी कैलकुलेट हो जाएगा जो भी मैंने आपको प्रीवियसली सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, 100%। तो यहाँ पर देखो बेटा कितना आएगा, ये सारा कैंसिल आउट हो करके 5, 11, 55%। ठीक है, ये 55% आपका नेट डिक्रीज हुआ, यानी जो इनिशियल था x उसमें 2 बार डिक्रीमेंट हुआ, फिर हमने टोटल डिक्रीमेंट निकाला और परसेंटेज डिक्रीज निकाला है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो बहुत आसानी से ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर सकते हो, जो कंसेप्ट प्रोवाइडेड है एंड जो सेशंस मैंने आपके लिए बनाया है उन सारे सेशंस को आप अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए 7B लेकर आऊँगी। ओके, थैंक्स।